पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि काबुल तथा गजनी पर अधिकार करने के बाद बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जनवरी 1505 में बाबर खैबर दर्रा पार करके कोहाट तक चला आया। उस काल में खैबर दर्रे को पार करते ही भारत की सीमा प्रारंभ हो जाती थी। कोहाट वर्तमान समय में पाकिस्तान के खैबर पख्तून जिले में है। आज कोहाट के क्षेत्र में केवल मुसलमान ही रहते हैं, किंतु उस काल में कुछ अफगानी कबीले रहते थे जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि आज भी इस क्षेत्र में हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है। जब बाबर कोहाट से बंगश के लिए रवाना हुआ तो एक संकरी घाटी में हजारों अफगान युद्ध घोष करते हुए बाबर का रास्ता रोककर खड़े हो गए। बाबर के सैनिकों ने इन अफगानों के सिर काट डाले। जो लोग जीवित बचे वे दांत में तिनका दबाकर बाबर की शरण में आए, जिसका अर्थ होता है कि हम तुम्हारी गऊ हैं, हमें मत मारो। बाबर ने लिखा है कि पराजित सैनिकों की यह प्रथा मैंने पहली बार देखी। बाबर ने उन लोगों के धर्म के बारे में नहीं लिखा है, किंतु अनुमान होता है कि ये लोग हिंदू थे तथा उनमें प्राचीन हिंदुओं की प्रथाएं प्रचलित थीं, जिनमें मुंह में घास रखकर विजेता की शरण में जाना भी शामिल था। निश्चित रूप से यहाँ के लोग मुसलमान नहीं थे, इसीलिए बाबर ने उन सब के सिर कटवाकर कटे हुए सिरों की मीनार बनाने के आदेश दिए। बाबर के आदेश की पालना की गई। बाबर की सेना ने कोहाट से चलकर चौपारा नामक गांव पर हमला किया। यहां से भी बाबर की सेना को भेड़ों, अनाज के गल्लों तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति हुई। रात के समय ईसाखेल गांव के अफगानों ने बाबर के सैनिक शिविर पर हमला किया, किंतु बाबर की सेना ने उन्हें शिविर में प्रवेश नहीं करने दिया। बाबर ने लिखा है, रात के समय मैं स्वयं अपने शिविर का चक्कर लगाता था। यदि कोई सैनिक अपने पहरे वाले स्थान पर नहीं मिलता था तो मैं उसकी नाक कटवा लेता था। यहां से बाबर की सेना बन्नू तथा दश्त नामक गांवों को लूटने गई। इस क्षेत्र में एक सूखी नदी बहती थी, इसलिए बाबर के द्वारा लूटे गए पशुओं के लिए पानी की कमी हो गई। स्थानीय लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यदि सूखी नदी में 1-1.5 गज खुदाई करेंगे तो उन्हें पर्याप्त जल मिल जाएगा। बाबर ने लिखा है कि उनकी बात सही निकली। 1-1.5 गज खुदाई करते ही पानी निकल आया, जिससे हमारे जानवरों एवं सैनिकों का काम चल गया। बाबर ने लिखा है कि भारत की सभी नदियों की यही विशेषता है कि थोड़ी सी खुदाई करने पर पानी निकल आता है। यह जानकारी आगे चलकर बड़े अभियानों के दौरान बाबर के बहुत काम आई। दश्त क्षेत्र से बाबर को बड़ी संख्या में घोड़े मिले जो व्यापार के लिए पाले जाते थे। इस क्षेत्र में दिन भर ऊंटों एवं घोड़ों के झुंड आते जाते रहते थे, जिन पर दूर दूर तक व्यापार करने वाले व्यापारियों का सामान लदा रहता था। रात में भी यह सिलसिला नहीं रुकता था। बाबर के सैनिकों ने अपने मार्ग में पड़ने वाले व्यापारियों के सिर काटकर उनके ऊंट एवं घोड़े लूट लिए, जिन पर कीमती सामान लदा हुआ था। इस सामान में सफेद कपड़े, सुगंधित जड़ें तथा शक्कर प्रमुख थे। इस क्षेत्र से बाबर को तीपू चाक नस्ल के घोड़े तथा तीपू चाक नस्ल के ऊंट बड़ी संख्या में मिले, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी थे। ये घोड़े तथा ऊंट पानी में भी उतर सकते थे। यहां से बाबर की सेना वापस काबुल के लिए लौट पड़ी।
इस समय तक इस क्षेत्र में वर्षा आरंभ हो चुकी थी और नदियों में बाढ़ आने लगी थी। इस कारण बहुत बड़ी संख्या में भैंसों, भेड़ बकरियों, ऊंटों एवं घोड़ों के कारण नदियों को पार करना बहुत कठिन हो गया। यहाँ से काबुल जाने के लिए कई मार्ग मिलते थे, किंतु उन्हें ऐसा मार्ग चुनना था जिसमें नदियों की संख्या कम से कम हो तथा उनकी गहराई भी अधिक नहीं हो। 7 मार्च को ईद थी, इसलिए बाबर की सेना एक नदी के किनारे ईद का स्नान करके गुमाल नदी की तरफ बढ़ गई। गुमाल के तट पर बाबर की सेना ने ईद की नमाज पढ़ी। बाबर की सेना गुमाल को पार करके जैसे ही एक पहाड़ पर चढ़ने लगी, एक तरफ से अफगानों ने आकर बाबर की सेना को घेर लिया। देखते ही देखते भयानक युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण सैनिक चट्टानों से गिर गिर कर मरने लगे। बाबर की सेना ने समस्त अफगान सैनिकों को मार डाला। जब बाबर की सेना सिंध नदी के तट पर स्थित बीलह कस्बे में पहुंची तो यहाँ के लोग नावों में बैठकर भाग गए। बहुत से लोगों ने नदी में बने एक टापू पर शरण ली। बाबर की सेना ने टापू पर पहुंचकर लोगों को मार डाला तथा उनका सामान छीन लिया। इस दौरान बहुत से लोग नदी में बह गए। इनमें बाबर के भी कुछ आदमी थे जो असैनिक काम करते थे। बाबर की सेना ने हर उस आदमी को लूटा जो उसके मार्ग में दिखाई दिया। इस मायने में बाबर की सेना पहाड़ी डाकुओं के किसी खूंखार गिरोह से कम नहीं थी, जो निर्धन एवं निरीह नागरिकों, एकाकी यात्रियों एवं व्यापारियों के तन पर कपड़े तक नहीं छोड़ती थी। जब बाबर तथा उसकी सेना पीर कानू की मजार पर पहुंचे तो बाबर के कुछ सैनिकों ने मजार के मुजाविरों को भी लूट लिया। जब बाबर को यह बात ज्ञात हुई तो उसने उन सैनिकों को पकड़कर उनके टुकड़े करवा दिए। यहां से बाबर की सेना चूटियाली गांव में पहुंची। इससे आगे का क्षेत्र इतना दुर्गम हो गया कि वहां घोड़े नहीं चल सकते थे। अतः बाबर की सेना को अपने अधिकांश घोड़े यहीं छोड़ देने पड़े। इससे बाबर के पास केवल 300 घोड़े रह गए। हालांकि अधिकतर भैंसें मारकर खाई जा चुकी थीं, फिर भी बची हुई भैंसों को यहीं छोड़ देना पड़ा। यहां तक कि बाबर को अपना एक कीमती और बड़ा खेमा भी छोड़ना पड़ा, जो उसने चौपरा के व्यापारियों से लूटा था। चूटियाली से आगे निकलते ही एक रात भयानक वर्षा हुई। इससे बाबर के खेमे में घुटनों तक पानी भर गया और बाबर को सारी रात कंबलों के एक ढेर पर बैठकर निकालनी पड़ी। बाबर ने लिखा है कि मार्ग में हमें एक ऐसी नदी पार करनी पड़ी जो चौड़ी तो बहुत नहीं थी किंतु गहरी बहुत थी। इसलिए उसमें से ऊंटों एवं घोड़ों को तैरा कर पार करवाया गया। कुछ सामान रस्सियों की सहायता से पार करवाया गया। अंत में वे लोग गजनी पहुंच गए, जो इन दिनों बाबर के अधिकार में था। गजनी में अपने गवर्नर के आतिथ्य में कुछ दिन बिताने के बाद बाबर तथा उसकी सेना मई 1505 में पुनः काबुल पहुंच गए। इस प्रकार बाबर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण में बाबर को दिखकाठ की बुढ़िया द्वारा दिखाए गए सपने वाली सोने चांदी की मोहरें और जवाहरात तो नहीं मिले, किंतु वह भारत से कुछ भैंसें, ऊंट, घोड़े, भेड़ें, कपड़े और शक्कर की बोरियां लूट लाया। इनमें से अधिकांश सामग्री मार्ग में ही समाप्त हो गई। भारत से लूटी गई भेड़ें बाबर की सेना के साथ नहीं चल सकती थीं, अतः सेना की एक टुकड़ी उन भेड़ों को पीछे पीछे ला रही थी। जब बाबर के ये सैनिक इन भेड़ों को लेकर नूर घाटी में पहुंचे तो नूर घाटी वालों ने इन सैनिकों को मार डाला तथा भेड़ें छीनकर खा गए। अगली कड़ी में देखिए
उज़्बेकों को मारने के लिए बाबर शिया बन गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।